आपने ये बात हमेशा बोली है कि जैसे ही आप पश्चिम बंगाल की बात करें, केंद्र की कोई भी नीति हो, और ये आपने प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि आपकी कोई भी नीति हो, केंद्र की नीति हो, वो जनता तक नहीं पहुंचती, और खासकर पश्चिम बंगाल 115 योजनाओं में से 25-30 योजनाएं जिसमें लाभार्थी को डायरेक्ट जी, इसके अलावा कुछ नहीं गया है, कुछ नहीं, परकोलेशन ही नहीं होने देते। हम मछुआरों के लिए कोई योजना लेकर आते हैं, रुक जाती है। हम किसानों के लिए कोई योजना लेकर आते हैं, रुक जाती है। हम स्वास्थ्य के लिए 5 लाख तक का कार्ड लेकर आता है, रुक जाता है जी। ये परकोलेशन ही नहीं हो रहा है। पूरा ध्यान टोलबाजी में है, भ्रष्टाचार में, तुष्टीकरण में है, और उन्होंने जो सिस्टम बनाई है एक प्रकार से अलोकतांत्रिक कंट्रोल रखने की जनता पर, इसके आधार पर अपना शासन चलाने में ही इंटरेस्ट है। लेकिन ये प्रजातंत्र में कैसे हो सकता है अमित शाह जी? आपकी सरकार 6 साल जी, जब तक कोई इसके खिलाफ खड़ा नहीं होता तब तक चलता ही रहता है। चला भी 10 साल तक चला, परंतु अब बंगाल की जनता जागरूक हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है कि बंगाल की जनता के अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, और यहाँ निश्चित रूप से परिवर्तन होने जा रहा है। 200 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही, क्योंकि बंगाल की जनता भी चाहती है कि जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हुआ है, देश का सम्मान बढ़ा है, देश के नागरिकों को, छोटे बच्चों को, छोटी बच्चियों को मौके मिले हैं, उसी प्रकार से बंगाल की जनता भी चाहती है कि हमारे बच्चों को मौके मिले। हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर विश्व भर के युवा के साथ बंगाल का युवा स्पर्धा करें, वो चाहते हैं, और इसीलिए ये परिवर्तन करना स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। चुनाव आते आते आप देखिएगा कि ममता दीदी के लिए ये बहुत खराब परिणाम आने वाले। लेकिन अमित शाह जी, एक सवाल आता है कि मैंने यहाँ पे लोगों से बात की, और आप सुबह जहाँ गए वहां भी वो कहते हैं कि अगर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पसंद है, अगर हम उनको वोट डालना चाहते हैं तो ममता दीदी हमसे दुश्मनी क्यों निकालती है? वो कहते हैं कि अगर किसी घर के आगे भाजपा का झंडा लग गया, अगर किसी घर के आगे अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री की तस्वीर लग गई तो उससे दुश्मनी बनाई जा रही है। देखिए, एक समय तक ये सब चलता है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बंगाल की जनता को कहना चाहता हूँ, जरा भी भय मत रखिए, जरा भी खौफ नहीं रखिए। चुनाव के दिन एक भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे में हिम्मत नहीं होगी कि बूथ पर जाकर बंगाल की किसी मेरी बहन को वो वोट देने से रोक पाए। लेकिन ऐसी धमकियां दी जा रही है अमित शाह जी? धमकियां दी जा रही है, मगर होगा नहीं, क्योंकि जब जन जागृति होती है जी। और चुनाव आयोग ने भी, इस बार हमने चुनाव आयोग में भी हमारा पार्टी का पक्ष रखा है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगनी चाहिए, और बंगाल के गांवों के वातावरण को भी सुरक्षित और सुनिश्चित करना चाहिए।